नमस्कार साथियों। मैं पंकज सिंह, मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाय पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से हम अपने स्कूल को राशि है वो किस प्रकार से हम डोनेट करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास में जो भी इंटरनेट का ब्राउजर है आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में सर्च बॉक्स में आप लिखेंगे ज्ञान संकल्प पोर्टल। ये आप नाम लिखेंगे। ध्यान रखें कि आप शाला दर्पण के ऊपर डायरेक्ट जाके वहां इसको राशि डोनेट करने का आप ऑप्शन को खोजने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये अलग लिंक है। ज्ञान संकल्प पोर्टल ये अलग पोर्टल है और इस पोर्टल के माध्यम से हम है वो राशि है वो स्कूल को डोनेट है वो करने वाले हैं। तो हम गूगल में सर्च करेंगे ज्ञान संकल्प पोर्टल। तो सबसे पहला जो साइट है वो ओपन हो गया है, ज्ञान संकल्प .nic.in। इसको अपन ओपन करेंगे। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमें ज्ञान संकल्प पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के पोर्टल पर ये लेके चला जाएगा। तो यहाँ दो ऑप्शन है हमारे सामने, ऊपर की साइड में देखिए। यहाँ एक तो रजिस्टर का है और एक लॉगिन का है। हमें दो स्टेप के अंदर ये काम करना रहेगा। तो पहली स्टेप के अंदर तो हमें अपने मोबाइल नंबर को है वो रजिस्टर करेंगे। उसके बाद में रजिस्टर करने के बाद में जो हमें आईडी और पासवर्ड होंगे हमारे पास में, उनके द्वारा हमें लॉगिन करेंगे और उस लॉगिन करने के बाद में हम वो स्कूल को राशि है वो डोनेट करेंगे। तो पहला स्टेप अपन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमें रजिस्टर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपके सामने आ गया है। तो ये कह रहा है कि पोर्टल पर केवल भारतीय उपभोक्ता हेतु रजिस्टर और लॉगिन की प्रक्रिया को आसान करते हुए मोबाइल नंबर व ओटीपी के माध्यम से लॉगिन रजिस्ट्रेशन है वो प्रारंभ किया गया है। मतलब ये भारतीयों के लिए है, न कि फॉरेन के लिए है। तो यह इसका अपन है वो उपयोग करेंगे किसके माध्यम से, मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से हमें इसको यहाँ वो रजिस्टर है वो करने वाले हैं। तो हम इसको इम्पोर्टेंट नोट को पढ़ लिया है, इसको कर देंगे, यहाँ बंद कर देंगे। तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखो राजकीय विद्यालय तो एक सूचना भी दे रखा है, आपको थोड़ा सा इसको पढ़ना चाहिए। कृपया राजस्थान का कोई भी राजकीय विद्यालय यहाँ पर रजिस्टर नहीं बनाएगा। मतलब ये है कि यहाँ किसी स्कूल को रजिस्ट्रेशन है रजिस्टर नहीं होना है, क्योंकि स्कूल का जो ज्ञान संकल्प पोर्टल का रजिस्ट्रेशन है एसएमसी और एसडीएमसी का, वो हमें शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर ऑलरेडी है, वहां पे हम कर चुके हैं। अब यहाँ से सिर्फ अपने को राशि है वो डोनेट करनी है, फिर वो शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से हमारे एसएमसी और एसडीएमसी अकाउंट के अंदर है वो चली जाएगी। तो यहाँ क्या लिख रखा है, विद्यालय कार्मिक व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन करना है अपने को, ना कि स्कूल का नहीं करना है, ना ही एचएम और प्रिंसिपल साहब का करना है। सिर्फ कार्मिक को व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद में डोनेट टू ए स्कूल लिंक है इसके अंदर, उसके माध्यम से विद्यालय को अपने को है वो डोनेट है वो करना रहेगा। ज्ञान संकल्प पोर्टल आंतरिक रूप से शाला दर्पण से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए विद्यालय द्वारा इस पोर्टल से संबंधित समस्त कार्यशाला सारा दर्पण पोर्टल के ऊपर है वो हो जाएगा। ये मीडिएटर के रूप से काम करेगा साला दर्पण, कि साला दर्पण के ऊपर एसएमसी और एसडीएमसी का अकाउंट है वो लिंक है हमारा। यहाँ से हम डोनेट टू स्कूल करेंगे और साला दर्पण के पोर्टल के माध्यम से वो राशि है वो हमारे एसएमसी और एसडीएमसी अकाउंट में जमा हो जाएगी। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें फिलअप करना रहेगा। तो ऊपर दे रखा इंडियन रेजिडेंट भारतीय निवासी है, एनआरआई के लिए है, कंपनी और फर्म के लिए है, और कोई ये संगठन है तो उसके लिए है। तो आपको स्कूल को राजकीय विद्यालय को इसमें है वो किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन है वो नहीं करना रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम नाम लिखेंगे। तो यहाँ आपको नाम लिखना है आप कार्मिक का स्वयं का। जैसे मैंने ये नाम लिख दिया, उमेद सिंह मीना। यहाँ मोबाइल नंबर लिखना रहेगा आपको। तो मोबाइल नंबर लिखते हैं हम। मोबाइल नंबर लिखेंगे अपन यहाँ पे। मोबाइल नंबर की फीडिंग के बाद में हमें यहाँ पे पैन नंबर की फीडिंग करेंगे। तो पैन नंबर
पैन नंबर को आप ध्यान से भरेंगे, क्योंकि इन्हीं पैन नंबर के माध्यम से है वो एससीजी का रिसिप्ट है वो हमें मिलेगा, और उसके बाद में हम आईटीआर भरेंगे। उस टाइम पर ये जो राशि होगी, जो भी आप डोनेट करने वाले हैं, इस राशि को हम एससीजी के तहत वहां पे इसका छूट है वो इनकम टैक्स में छूट या रिबेट प्राप्त करेंगे। तो यहाँ आप अपना पिन कोड लिख देंगे। ये करने के बाद में आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे दोबारा एक बार। और मोबाइल नंबर जैसे ही यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर लिखेंगे, आप यहाँ पे कैप्चा लगाएंगे। कैप्चा लगाने के बाद में आप रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपका जो मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया है उस पे ओटीपी चला जाएगा, और आपको यहाँ पासवर्ड है वो क्रिएट करना रहेगा। ध्यान रखें, पहला अक्षर आप कैपिटल लेंगे, उसके बाद में स्मॉल लेंगे। तो इस प्रकार से आप जो पासवर्ड है वो बनाएंगे। एक कैपिटल लेटर लेंगे, उसके बाद में स्मॉल लेटर लेंगे आप, उसके बाद में कोई भी एक आप है वो सिंबल का यूज कर सकते हैं, और उसके बाद में आप न्यूमेरिक की है वो काम में ले सकते हैं। उसके बाद में आप ओटीपी है ये आपके मोबाइल नंबर जो भी आपने रजिस्टर्ड किया है उस पे चला गया है, वहां से ओटीपी लेंगे और ये कैप्चा लगाएंगे आप। तो ये कैप्चा आपको एज इट इज है वो फिलअप करना रहेगा इसमें। जैसे ही आप ओटीपी फिल करेंगे और कैप्चा डाल के आप इसको रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करते ही देखिए ऊपर ज्ञान संकल्प पोर्टल के द्वारा आपको वो पॉपअप है वो दिखाई देगा, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद में ये दोबारा से आपको कह रहा है, इसको आप कट कर देंगे। और अब आपको क्या करना रहेगा, रजिस्टर्ड का जो होना था वो प्रोसेस आपने फिलअप पूरा कर लिया है, और अब आपको करना रहेगा लॉगिन। अब आप लॉगिन करेंगे, ये मैसेज आएगा, उसको आप कट कर देंगे। और उसके बाद में आप यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर लगा के रजिस्टर किया है आप उसको प्रेस करेंगे। रजिस्टर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद में आपको लॉगिन करना रहेगा। हम रजिस्ट्रेशन का जो स्टेप है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे लॉगिन के पोर्टल पे चले जाएंगे। यहाँ देखिए डोनर्स और डिपार्टमेंट्स ऑफिशियल्स। तो हम डोनर्स हैं, दान करने के लिए हैं, डोनर्स दानदाता। तो यहाँ आप जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया है वो मोबाइल नंबर जिसपे ओटीपी गया था, और जो पासवर्ड जो आपने बनाया था वो पासवर्ड, और जो कैप्चा लगा के आप इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही देखिए आपका नाम यहाँ पे ब्लिंक हो जाएगा, उमेश सिंह मीणा। इस प्रकार से आपका पैन नंबर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पैन नंबर वगैरह नाम में कोई मिस्टेक अगर आपको नजर आता हो पैन नंबर में स्पेशली, तो आप इसको दोबारा से रजिस्टर है वो कर सकते हैं। तो उसके बाद मोबाइल नंबर आपका। अब देखिए नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं वो आपको दिखाई देंगे। आपको अडोप्ट ए स्कूल, क्रिएट ऑन योर प्रोजेक्ट, तो ये काफी सारी चीजें हैं। इन पे अपन बात नहीं करके हम सीधे चलते हैं डोनेट टू ए स्कूल। यहाँ पे हमें को जो डोनेट करना रहेगा, अगर यहाँ पे आप 5 बार 7 बार या कभी भी आप राशि को डोनेट करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। कितने आपने ट्रांजेक्शन किया वो ट्रांजेक्शन आ जाएगा, कितने स्कूलों को आपने डोनेट किया है वो यहाँ पे राशि है वो आ जाएगी। तो हम यहाँ पे डोनेट टू ये स्कूल करेंगे। तो फिर ये आपको उसके बाद में आप डोनेट फंड इस पे आप क्लिक करेंगे। ये करने के बाद में देखिए यहाँ पे स्टेप फर्स्ट है वो चूज योर स्कूल। आप किस स्कूल को डोनेट करने वाले हैं, तो स्कूल का टाइप का देखेंगे आप, एलिमेंट्री या सेकेंडरी को करने वाले हैं तो हम सेकेंडरी को करने वाले हैं। उसके बाद में जिले का नाम, तो स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप अपने जिले का नाम फिलअप कर देंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके जिले में जितने ब्लॉक हैं वो अपने आप आ जाएंगे। तो आप कौन से ब्लॉक को करना चाहते हैं, हम खेतड़ी ब्लॉक को करना चाहते हैं।
अब खेतड़ी ब्लॉक के अंदर जितनी भी सेकेंडरी स्कूल हैं सारे उनके नाम यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो हम हमारे स्कूल जैसे खेतड़ी स्कूल में बहुत सारे स्कूल हैं, तो आपको स्क्रॉल करने में काफी टाइम लगेगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे आप अपनी स्कूल का नाम है वो लिखेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। जैसे शहीद असिस्टेंट कमांडेंट श्री बजरंग लाल मीणा, शहीद श्री धर्मवीर सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालोड़ा, ये स्कूल का नाम आ गया। यहाँ आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको सेलेक्ट डोनेशन अमाउंट, ये आपको अमाउंट है कितनी राशि आप डोनेट करना चाहते हैं। 10 रुपए से लेके 1000, 10,000 आप कितना भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ हम 100 रुपए का अमाउंट है वो अपन लेंगे। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी है, आपको वन टाइम देना चाह रहे हैं, हर मंथ करना चाह रहे हैं, या फिर वार्षिक करना चाह रहे हैं। तो अभी हम वन टाइम का ऑप्शन ले रहे हैं। कोई कार्मिक अगर मंथली लेना चाहे तो मंथली ले सकता है, ईयरली लेना चाहे तो वो ईयरली भी ले सकता है। उसके बाद में 250 शब्दों के अंदर आपको लीव ए नोट विद योर डोनेशन, आपके ये ऑप्शनल रहेगा आपकी। यहाँ आप जो दान दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आप एक नोट है वो 250 शब्दों के अंदर आपको नोट है वो लिख सकते हैं। ध्यान रखिए नोट है ये ऑप्शनल रहेगा, अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। उसके बाद में ये कैप्चा एज इट इज आपको ये यूं का यूं फिल करना रहेगा। ये कैप्चा फिल करने के बाद में आप इसको सबमिट करेंगे। तो ये ध्यान देने के लिए पॉपअप आ रहा है हमारे सामने, यदि ऑनलाइन डोनेशन के पश्चात कोई एरर आए एवं आपके खाते से राशि कट गई हो तो पुनः डोनेशन ना करें जब तक कि ज्ञान संकल्प पर डोनेशन की रिसिप्ट है वो आपको प्राप्त ना हो जाए या राशि वापस आपके खाते में रिटर्न ना हो। अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन है वो फेल हो जाता है तो एक बार आप उसको वेट करें। वेट करने का मतलब ये रहेगा कि जैसे ही हमारा ट्रांजेक्शन आपको कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रिसिप्ट प्राप्त होगा। अगर जब तक आपको एससीजी का रिसिप्ट वो प्राप्त नहीं हो तब तक आप दोबारा से वो ट्रांजेक्शन है वो ना करें। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही हमें आरपीपी एप्लीकेशन पे ये लेके चला जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री विद्यादान कोष है ये, इसके माध्यम से हम इसको ट्रांजैक्शन करेंगे। तो ट्रांजैक्शन का आईडी आ गया है हमारे पास में, ट्रांजैक्शन का अमाउंट है वो आ गया है। तो आरपीपी जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो आ गया है। डोनेट टू स्कूल 100 रुपए करने वाले हैं, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ हमें कार्मिक का नाम आ गया है, उसका मेल, ये आपका ये हेल्प डेस्क का जो मेल है और आपका मोबाइल नंबर है। यहाँ एग्रीगेटर के नाम से देखिए यहाँ पे दो चीजें बनाए रखी हैं, एक तो एसबीआई ई पे और है वो बिल डेस्क। ये दोनों चीजें कहाँ काम में आएंगी आपको, आप एसबीआई ई पे के माध्यम से अगर है वो आपका राशि है वो डोनेट करना चाहिए तब आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्ज है वो नहीं देना रहेगा। एसबीआई ई पे के अंदर देखिए आप कई सारी चीजें आएंगी इसके अंदर, जैसे आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप एसबीआई का आपको पास में क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसके माध्यम से आप वो कर सकते हैं। उसके बाद में अलावा आपके सामने बिल डेस्क का रहेगा। बिल डेस्क में भी आप किसी भी बैंक का आप वो एटीएम कार्ड है उसके माध्यम से आप यहाँ पे डोनेट है वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना रहेगा कि बिल डेस्क में आप करेंगे जैसे 100 रुपए का हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको 4 या 5 रुपए एक्स्ट्रा आपको चार्ज है वो पे करना रहेगा। तो अगर आपके पास में एसबीआई का है तो आप एसबीआई ई पे ही यूज करें, बिल डेस्क का यूज नहीं करें। और अगर आपके पास में एसबीआई का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग ऐसा कुछ नहीं है तब आप बिल डेस्क का यूज है वो कर सकते हैं। तो यहाँ अपन प्रोसेस टू पे पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने एसबीआई ई पे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पेमेंट पोर्टल पे एसबीआई ई पे के द्वारा कौन कौन सी चीजें हैं देखिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है और भीम यूपीआई आईडी है। इसके माध्यम से भी आप वो ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हैं। तो हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से है वो कर सकते हैं या फिर भीम यूपीआई आईडी के माध्यम से भी अपन है वो कर सकते हैं। तो आपके पास साथ जो भी हो, जैसे इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग है वो आपको काम में लेना रहेगा क्योंकि एसबीआई ई पे काम में ले रहे हैं अपन। और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आपके पास में है तो क्रेडिट कार्ड के या डेबिट कार्ड का जो भी नंबर है उसकी एक्सपायरी डेट वो आप फिलअप करेंगे, नाम लिखेंगे और उसके बाद में पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो मैं ये डिटेल्स हैं भीम यूपीआई के माध्यम से मैं करूंगा तो यहाँ मैं वो डिटेल है वो फिल कर लेता हूँ एक बार। जैसे ही आप डेबिट कार्ड के नंबर लगा के जो भी क्वेरी है वो कंप्लीट करने के बाद में आप पे करते हैं तो आपकी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है। आप वो ओटीपी प्रेस करेंगे यहाँ पे, जैसे जो ओटीपी मेरे पास आया है वो ओटीपी लगाने के बाद में आप यहाँ पे मेक पेमेंट है वो कर देंगे।
तो मैं पेमेंट करने के बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना रहेगा इसमें। तो देखिए ये ज्ञान संकल्प पोर्टल पे लेके चला जाएगा वापस आपको, और वहाँ कहेगा थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन, और ये आपको आईडी वगैरह है, वो कंट्रीब्यूशन का डेट है वो आपको मिल है वो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद में टू गेट रिसिप्ट फॉर 80G एग्जाम्पशन क्लिक है। अपने को जो राशि हमने डोनेट की है उसको 80G के तहत जब हम आईटीआर फिल करेंगे तब हम उसको काम में लेंगे, तो उसका जो 80G का रिसिप्ट है वो हमारे लिए काम का रहेगा। तो वो जो 80G का रिसिप्ट है ये आपके लिए काम का रहेगा, रिसिप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसमें आपका नाम, आपका पैन कार्ड का नंबर है, आपका टैक्स नंबर है, डोनेशन है, अमाउंट है, किस स्कूल का आपने डोनेट किया है। तो ये आप डोनेट का जो रिसिप्ट है वो अपने पास रखेंगे। और अगर आपके संस्था प्रधान ये चीज का मांगते हैं आपसे कि आपने डोनेट किया है कि नहीं किया है, तो उसको एज ए प्रूफ के नाते आपकी वही सर हमने ज्ञान संकल्प पोर्टल के ऊपर है वो राशि है वो कंट्रीब्यूट है वो कर दिया है, तो उसका आप ये रिसिप्ट है वो आप उनको है वो दे सकते हैं। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा आप इसको ओके प्रेस कर देंगे। और इस प्रिंट अगर आपको जैसे कभी भी निकालना हो तो इसका आप दोबारा भी निकाल सकते हैं, आप इसको ओके प्रेस कर देंगे। अगर आप जो राशि आपने डोनेट की है उस राशि का आप फ्यूचर में दोबारा कभी आपको जरूरत पड़े, जब आप आईटीआर फिल कर रहे हो और तब आपको अगर वो याद आए कि हमने ऐसा कुछ ज्ञान संकल्प पोर्टल पे राशि डोनेट किया था, तो उस रिसिप्ट के तहत हम आईटीआर में छूट लेने वाले हैं। तो आप ये करेंगे कि यहाँ आप जैसे ही पोर्टल पे जाएंगे तो पोर्टल पे जाने के बाद में डोनेट टू ए स्कूल, जहाँ से हमने डोनेट टू ए स्कूल किया था, तो वहाँ आपको जो राशि आपने डोनेट की है उसकी डिटेल है वो आपको मिल जाएंगी। यहाँ व्यू डिटेल करके आप इनको देख सकते हैं। तो आपने जो राशि जो डोनेट की है उसका ट्रांजैक्शन नंबर, एससीजी के नंबर है, आपको डोनर का नेम है, आपको सारी जानकारियां वो आपको मिल जाएंगी। और यहाँ से इस रिसिप्ट को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप एक्शन पे क्लिक करके यहाँ से वो रिसिप्ट है वो आप वो दोबारा से प्रिंट है वो कर सकते हैं। तो अभी आपको अगर ये संभाल के रखने में अगर आप भूल जाते हैं रिसिप्ट को, और दोबारा आपको रिसिप्ट जब आप आईटीआर फिल कर रहे होंगे, कि वो आईटीआर आपको अगले साल फिल करेंगे आप जुलाई माह के बाद में, तो तब आपको अगर ये ऐसा लगे कि मैंने 10,000 रुपये डोनेट किया था उससे के तहत मेरे को इनकम टैक्स में रिबेट मिलने वाला था, तो वो रिसिप्ट अगर मेरे पास होता तो मैं उसके लिए टैक्स में रिबेट है वो ले लेता। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको ये जरूरत पड़े तो आप तुरंत ज्ञान संकल्प पोर्टल पे जाएंगे, और वहां जाने के बाद में आप है वो यहाँ लॉगिन का और रजिस्टर्ड का बटन था वो आप उसके माध्यम से आप दोबारा रजिस्टर करेंगे। और रजिस्टर करने के बाद में आप डोनेट टू स्कूल मैंने आपको बताया है, वहां से आप इसको राशि को मैं आपको बता देता हूँ। तुरंत आप जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे यहाँ ये देखिए ऊपर का साइड में, तो यहाँ जो राशि आएगी तो वहाँ व्यू डिटेल के माध्यम से आप इसको है वो दोबारा से रिसिप्ट को वो प्रिंट है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने ये चीजें सीखा। और उसके बाद में अगर आप पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर, यहाँ आप क्लिक करेंगे तीन डॉट के ऊपर, तो यहाँ देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू एंड अपडेट प्रोफाइल का। इस यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ आप अपना मेल आईडी डालेंगे, मेल आईडी डालने के बाद एज डालेंगे, आपका प्रोफेशन डालेंगे, नेशनलिटी, आधार नंबर डालेंगे, पासपोर्ट नंबर है ये नहीं डालें तो भी चलेगा, आधार नंबर डालेंगे, एड्रेस वगैरह की सारी जानकारी आप फुलफिल करने के बाद में इसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद में एक ओटीपी जाएगा आपके पास में, और आपका ज्ञान संकल्प पोर्टल के ऊपर है ये प्रोफाइल है वो बिल्कुल है वो आपका तैयार हो जाएगा। प्रोफाइल को अपडेट करने का फायदा ये रहेगा कि आप भविष्य के अंदर जब कभी भी आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो आप आधार नंबर के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं, पैन नंबर के थ्रू रजिस्टर कर आपको फॉरगेट कर सकते हैं। नहीं क्या होता है कई बार आप जब इसको फॉरगेट करेंगे आप तब आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है कि मैंने पासवर्ड है वो क्या बनाया होगा। जैसे साइन आउट हमें यहाँ से हो गए हैं, और अब हमें ये तो है कि मैंने रजिस्टर तो पिछली स्कूल में किया था या फिर 1 महीने 2 महीने पहले किया था। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो वो उसको रिकवर कैसे करेंगे उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करते ही मैसेज को आप कट कर देंगे, और उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, इस पे आप क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते ही आपको यहाँ आपका अगर आपने पैन से लिंक किया है तो पैन नंबर लगाना रहेगा, आधार से किया है तो आधार नंबर लगाना रहेगा, पासपोर्ट अगर प्रोफाइल में अपडेट है ये तीनों चीजें
तो आप किसी भी चीज़ के माध्यम से हम वो कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी पैन के माध्यम से रजिस्टर किया है, लेकिन अब मुझे अगर पासवर्ड मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे पैन के माध्यम से इसको लॉगिन करना रहेगा। अगर मैंने प्रोफाइल को अपडेट किया हुआ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आधार के माध्यम से भी फॉरगेट कर सकते हैं, पैन के माध्यम से भी कर सकते हैं। आपके पास में ओटीपी जाएगा, आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ डालेंगे और नया पासवर्ड आपको वो जनरेट हो जाएगा। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारा वीडियो मैंने बहुत ही इत्मीनान के साथ आपको बताने की कोशिश किया है। इसके बाद में भी अगर आपके पास में कोई क्वेरी होता है इस चीज़ को समझने के लिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, तो ज़रूर आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।